गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज चैप्टर 13 का पहला एक्सरसाइज यानी 13A कंप्लीट करवाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने ये एक्सरसाइज अपने से कर लिया है, पर अभी आप लोगों का स्कूल आप लोगों के लिए बंद है और अभी आप लोग घर पे हैं, तो मैं आपका कॉपी तो चेक नहीं कर पाऊंगी। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूं। इसमें आपको 2 पॉइंट, इस एक्सरसाइज के लिए 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या है? वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। देखिए, वृत्त में जीवा क्या होती है ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, ये कोई वृत्त है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। मान लीजिए ये ओ है, ठीक है। जीवा क्या है? जीवा अपने से कोई ले लीजिए, मान लीजिए जीवा है ए बी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? वृत्त के केंद्र को, ये केंद्र हो गया, जीवा के मध्य बिंदु से, जीवा का मध्य बिंदु यानी मान लीजिए जीवा का मध्य बिंदु है, मिलाने वाली रेखा केंद्र को जीवा से मिला दिया, मतलब जीवा की मध्य बिंदु से मिला दिया। और ये रेखा क्या है? ये रेखा जीवा पर लंब है, ठीक है। ये ओ हो गया और ये पॉइंट एम मान लीजिए। तो जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो हम कैसे लिखते हैं? ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ऐसे लिखते हैं ना। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात देखते हैं। किसी वृत्त में उसके केंद्र से, केंद्र ये है, उसके केंद्र से उसकी किसी जीवा पर, ये जीवा है, खींचा गया लंब, और ये जो लंब खींचा गया है जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जीवा है, इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित शब्द का क्या अर्थ है? समद्विभाजित समद्विभाजित मतलब होता है दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में काट देना। मतलब ये अगर एम क्या है, बीएम के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो हम समझ जाएंगे कि आधा 5 होगा और आधा 5 होगा, ठीक। इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, समद्विभाजित, ठीक। एक बात और अब जान लीजिए। देखिए, ये कोई वृत्त है, वृत्त में त्रिज्या क्या होती है बताइए? ये जो डिस्टेंस है केंद्र से और इसको जो टच कर रही है वो क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या खाली ये तो है नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे बहुत सारी त्रिज्याएं हैं इसमें, ठीक है। सबका वैल्यू एक ही होगा, ठीक। अगर ये 5 है तो बाकी सभी 5 होंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आइए अब प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? चित्र चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चित्र में त्रिज्या दर्शाया नहीं गया है, ये आपको अपने से समझना है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखिए, ये कोई वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये कहने का मतलब है वृत्त की एक जीवा ए बी है। जीवा क्या है? ए बी है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ जो जीवा बनेगी उसकी लंबाई क्या है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं बड़ा बड़ा बना देती हूँ। देखिए, ये वृत्त है, यहाँ से लेके कहीं पे भी अगर आप पूरी टच कराते हुए डिस्टेंस ले जाएंगे वो त्रिज्या हो जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी दी है जीवा की? 6 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और क्या दिया? यदि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक। तो ओ एम ये केंद्र है, केंद्र से आपने लंब डाल दिया, इसकी वैल्यू m लिख दीजिए इस पॉइंट को, और ये तो b हो गया आपका, ये a हो गया, ठीक। इस फिगर पे अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है कि वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए, अगर हम यहाँ से ये मान लें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ना। तो ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पूरा क्या है? लंब जो होता है इस पूरे जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ठीक है। तो हम इस पूरे को 6 मानेंगे और इस आधे को 3 मानेंगे, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये क्या है? लंब है, ठीक। तो हम यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ लगेगा पाइथागोरस
प्रमेय। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया है लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, जीवा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, AB 6 सेंटीमीटर है तो AM कितना हो जाएगा बताइए। इसलिए AM कितना हो गया, AB बाई 2, यानी 6/2। 2 से 2 है, 2 3 जा 6, 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। AM की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अतः त्रिभुज OAM जो है, या OMA कह लीजिए क्योंकि इस पे कोण बन रहा है ना, OMA क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय लिख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, से लिख लीजिए ना। पाइथागोरस प्रमेय से किस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, OMA। तो ट्रायंगल OMA क्या हो जाएगा बताइए, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या क्या पता है, OA पता है, OM पता है, सॉरी OA पता है और AM पता है। हमें निकालना क्या है, ये OM निकालना है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में, OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम OM निकालेंगे। OA की वैल्यू क्या दी है बताइए, 5 है, 5 स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, OM नहीं पता वैसे ही छोड़ दीजिए। AM क्या है, AM 3 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OM को यहीं छोड़ दीजिए, OM स्क्वायर को। 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, यानी -9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, OM स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाइए 16, तो OM बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। दिख रहा है, देखिए OM बराबर 4 सेंटीमीटर है, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग समझ गए अच्छे से, और दूसरा सवाल आप अपने से करके दिखा सकते हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या है, हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाँ, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, AB वृत्त की जीवा है, ये पूरी जीवा है। ठीक है, यदि लंब OM बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 13 हो गया, तो हम ये निकाल लेंगे ना बेस। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हमने बेस निकाल लिया। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमारा बेस आएगा तो उसी में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर निकाल के आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। जो बोला गया उसको तुरंत बना दीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है, एक वृत्त है, उसमें जीवा कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये पूरा आपका 10 सेंटीमीटर जीवा मान लीजिए AB है। ठीक, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये जो जीवा है, इस वृत्त के केंद्र से दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर। एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। देखिए थोड़ा बड़ा फिगर ले लेते हैं। ये वृत्त है, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, ये मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या, यानी ये। ठीक है, ये क्या है बताइए। अब आप लोग निकाल लेंगे, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये M है। ठीक, इतना हम लोग मान लेते हैं हर क्वेश्चन में। अब देखिए हमें त्रिज्या निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, OA स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए, चूंकि OA
वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब OA वृत्त की त्रिज्या हो गई, हमें त्रिज्या ही निकालना है। और त्रिज्या क्या है, एक तरह से इस समकोण त्रिभुज में त्रिज्या क्या है, कर्ण है ना। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो OA स्क्वायर बराबर क्या हो गया, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपने क्या निकालना है, वृत्त का त्रिज्या। तो OM कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। और ये देखिए AB बराबर 10 है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि AB बराबर 10 इसलिए AM बराबर 5। ठीक, समझ गए आप, सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 12 12 से कितना होता है, 144, 5 5 से 25, दोनों को जोड़ दीजिए 169। OM स्क्वायर बराबर 169 है, तो OM क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169, अंडर रूट 169। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 13 गुणे 13। और जब अंडर रूट में दो संख्याएं दी हैं एक ही तरह की, तो बाहर एक ही संख्या लिखते हैं, तो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची है। तुरंत वृत्त बनाइए और उसमें जीवा खींच दीजिए। ठीक है, ये क्या है, 8 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए AB है जीवा। फिर क्या कहता है, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, ये केंद्र है, इसकी दूरी हमें दी है 3 सेंटीमीटर, केंद्र को O मान लीजिए। ठीक, इतनी बात कर लीजिए आप। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा, अभी तक एक ही जीवा आ रहा था ना, अब 2 जीवा आ गए, एक अन्य जीवा, हाँ, की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए कोई अन्य जीवा हम मान लेते हैं, इधर है कोई भी, ठीक है, ये जीवा हो गई, इसकी केंद्र से दूरी क्या बोल रहा है, 4 मीटर बोल रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर था, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस पूरे जो ये दूसरा वाला जीवा है, मान लीजिए ये CD है, ठीक है, तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसका रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि अगर हम इधर से त्रिज्या निकालना चाहें तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक ही चीज दी है, लंब दिया। उधर से हम देखेंगे तो समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। तो हम क्या देखेंगे, त्रिभुज OA, इसको M मान लीजिए। देखिए छोटा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, देखने का प्रयास करिएगा। ये M हो गया और ये N हो गया। ठीक है, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें, OMA, OMA में। फिर वही एक लाइन लिख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय, क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, OA ही आपको निकालना है त्रिज्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। देखिए AM क्या हो जाएगा, AM बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा 8 दिया है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 9 और 16 25, यानी OA क्या आ गया, अंडर रूट 25, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। यानी हमें अब त्रिज्या मिल गया, यहाँ लिख दीजिए, अतः त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लंब क्या है, 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो हम ये वाली लंबाई निकाल देंगे और फिर पूरे जीवा की लंबाई को कैसे निकाल देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमें त्रिज्या मिल गया, अब हम लिखेंगे, अब देखिए इसको अलग से आप मतलब इसके जस्ट नीचे से लिखना स्टार्ट करेगा ना, हम इधर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब कौन सा ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल OND, ट्रायंगल OND में। ठीक है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या
ओडी मतलब कर्ण क्या हो गया, ओडी हो गया, आधार इसका एनडी हो गया, और लंब क्या हो गया, ओएन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू एनडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू एनडी स्क्वायर प्लस ओएन स्क्वायर, ओएन स्क्वायर। ठीक है, ये डी है, वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें त्रिज्या मिल गया, ओडी स्क्वायर हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर देंगे, एनडी क्या है, एनडी नहीं पता, एनडी ही तो पता करना है, ओएन स्क्वायर, ओएन क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ एनडी को वैसे ही छोड़ दीजिए, एनडी स्क्वायर 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 स्क्वायर, 4 चौका 16। ठीक है, यहाँ से हमें एनडी कितना मिल गया, 25 माइनस 16 यानी 9, एनडी स्क्वायर यानी एनडी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एनडी बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर रूट में करेंगे मतलब वर्गमूल में करेंगे 9 को, तो बाहर निकलेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो जो अन्य जीवा दी है यानी सी डी, आंसर क्या लिखेंगे, अन्य जीवा सी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, चाहे 3 + 3 कर दीजिए, चाहे 2 × 3 कर दीजिए, दुगना हो रहा है ना, जितना ये है उसी का डबल, यानी दोबारा जोड़ दे रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आगे के प्रश्न क्या आपके बहुविकल्पी हैं, इसमें 4 उत्तर दिया, आपको एक सही बताना है। चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, जिसकी एक जीवा ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर। देखिए जीवा क्या दिया है, ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। ठीक है, व्यास कितना है, ए सी कितना है 34 मिलीमीटर। ठीक है, जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ओडी होगी, ओडी की लंबाई पूछा है, तो हमें पता है, हमें त्रिज्या पता रहेगा और ये आधार पता रहेगा, तो हम क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। त्रिज्या मतलब कर्ण ही तो हुआ ना, तो हमें लंब निकालने के लिए क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, आधार चाहिए, जो कि हमें दिया है। कैसे दिया है, ये जो व्यास है उसी का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। देखिए जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना आ जाएगा, व्यास बटा 2 यानी AC बटा 2। ठीक है, AC कितना है 34, 34 बटा 2 काट दीजिए, ये कुछ नहीं है, 17 दूनी 34, 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी जो त्रिज्या आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 17 मिलीमीटर में ना, मिलीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, और क्या गिवन है, ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर। ए बी अगर देखिए, ए बी क्या है, ये व्यास, व्यास ए बी बराबर 30 मिलीमीटर है, तो हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए ना, इसका आधा चाहिए, तो ये एडी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2, यानी इस पूरे लंबाई का आधा। तो यहाँ पे ए बी कितना है 30 मिलीमीटर है, 30 मिलीमीटर बाई 2 कर देंगे 15 आ जाएगा। ठीक, यानी हमें एडी की वैल्यू कितनी मिल गई, 15 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ओडी होगी, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, चित्र में देखिए ए ओ स्क्वायर बराबर ओ है, डी नहीं है। ठीक है, ए ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ कितना है, ए ओ अभी हमने निकाला है, हाँ ये देखिए ए ओ त्रिज्या है ना, ए ओ हमने निकाला 17, तो हम क्या कर देंगे 17 का स्क्वायर, ओडी, ओडी हमें चाहिए। ठीक है, ओडी हमें चाहिए, वैसा ही लिख देंगे ओडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, एडी अभी हमने निकाला 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, अब इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 17 17 हम 289। ठीक है, 289, 15 15 हम 225, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 225, इधर क्या बच गया ओडी स्क्वायर।
माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 64 आएगा। OD स्क्वायर यानी हम क्या लिख सकते हैं, OD बराबर √64, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन में ला लीजिए OD की लंबाई कितनी है 8 मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा देख लीजिए, ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OA बराबर देखिए पहले फिगर बना लेते हैं ना। ये देखिए, ये हो गया सर्कल, इसमें क्या दिया है OA, यानी ये O है, ये जीवा क्या है AB है। ठीक है, OA ये लंबाई कितनी दी है 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, AB यानी पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक, केंद्र O, ये O है, से जीवा पर लंब त्रिज्या OCD। लंब त्रिज्या का क्या मतलब है, अब खाली लंब नहीं रहेगा, पूरा त्रिज्या तक जाएगा। ठीक है, यानी पूरा टच करेगा तो तभी तो त्रिज्या होगा। मैंने क्या बताया, यहाँ से ऐसे खींचे ऐसे खींचे ऐसे खींचे, सारी त्रिज्याएं हैं, तो O से लेके जो यहाँ तक आएगा वो भी त्रिज्या होगा, लेकिन कैसा त्रिज्या होगा, लंब त्रिज्या, क्योंकि इस पे क्या है लंब भी है और त्रिज्या भी है। त्रिज्या है इसलिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा दिया। तो जो OCD है, ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है इसको आप C माने है ना, ये C बिंदु है, तो OCD कितना है, ये OCD कितना गिवन है बताइए। अच्छा गिवन नहीं है, हमें ये सब निकालना है। OCD खींची गई है, ये D है। रेखाखंड CD की माप, अब इसी की माप पूछा है। ये पूरा, अच्छा देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा भी तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है लिख लीजिए, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। पूरी जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा बताइए। इसलिए यहाँ चूंकि लिख लीजिए, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा AB बाई 2, यानी 8 सेंटीमीटर बाई 2, 2 4 जा 8, यानी AC की लंबाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, हमें OA मिल गया, AC मिल गया, तो अब हम OC निकाल देंगे, OC निकल जाएगा, लंब है, निकल जाएगा पाइथागोरस लगा के। उसके बाद इस पूरे की लंबाई दी है, तो अगर हम इस पूरे की लंबाई से इतना OC निकाल दें तो हमें CD निकल जाएगा। ठीक है, OD में से अगर हम क्या करें OC निकाल दें तो हमें CD मिल जाएगा। ठीक है, वही करते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं OC निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, OA की वैल्यू दी है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे OC स्क्वायर। ठीक है, OC हमें निकालना है, OC स्क्वायर प्लस AC कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर ला दीजिए माइनस OC स्क्वायर, और यहाँ से हमें OC कितना मिल गया 25 में से 16 गया तो 9 बचा, OC स्क्वायर बराबर 9, दिस इम्प्लाइज OC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, OC 3 आ गया, हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है CD की माप, तो हम लिखेंगे CD बराबर OD माइनस, यानी ये पूरा OD माइनस OC। ठीक है, तो OD कितना है 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि OD क्या है त्रिज्या है, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा CD की लंबाई 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3 2.0 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 7वां क्वेश्चन, ओ वृत्त का केंद्र है OC परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर मतलब लंब, OC क्या है AB पर लंब है, तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छाटिए। AC बराबर CB, AC बराबर CB, ये तो आप जानते हैं कि लंब जो है इसको समद्विभाजित कर दिया तो AC बराबर CB हो गया, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, बुक पे पेन नहीं चलाती हूँ इसलिए पेन नहीं चला रही हूँ, तो ये सत्य हो गया, आप समझ लीजिए, पेपर पे देख लीजिए, जो पहला वाला है वो सत्य हो गया। दूसरा देखते हैं, AB बराबर AC बाई 2, हाफ AC का मतलब AC बाई 2 ही तो हुआ, तो जो AC है AB बराबर AC बाई 2 होगा, गलत बात दिया ना, AB बराबर AC बाई 2 नहीं होगा, AC बराबर AB बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये असत्य हो गया, असत्य। ठीक,
तीसरा देखते हैं, ए बी बराबर 2AC। ए बी बराबर 2AC मतलब AC में 2 का गुणा कर देंगे तो AB आ जाएगा। ठीक बात है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक, चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, OC बराबर अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर है ना, OC। ठीक है, देखिए इसको करके दिखा देते हैं। देखिए यहां से जो OC स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, ऐसे लिखते हैं ना, ए, देखिए फिर से, OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो हमें OC चाहिए, तो OC को इधर ही छोड़ दीजिए, OC स्क्वायर, ये हो गया OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। स्क्वायर इधर है, उधर ले जाएंगे, अंडर रूट में हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और ये क्या बचा, OC। ठीक है, ये बात यहाँ पे दी हुई है कि OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही। चौथा क्या हो जाएगा यहाँ से, चौथा सत्य। पांचवे में क्या दिया, AC। AC बराबर अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ऐसा तो होगा नहीं, कर्ण में से इसको माइनस करते हैं ना, इसमें तो प्लस कर दिया है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, पांचवा असत्य। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक आध प्रश्न जो छूटा है उसको आप कर लीजिएगा, बाकी सब तो मैंने करा ही दिया है। कोई भी आपको डाउट होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।